इंदौर में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की खंडपीठ में भोजशाला मामले को लेकर अहम सुनवाई हुई। इस केस को लेकर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, जिसके आदेश की जानकारी हाईकोर्ट को दी गई। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख तय कर दी है। अब इस मामले में 6 अप्रैल सोमवार से दोपहर 2:30 बजे लगातार सुनवाई होगी, जिसमें सभी याचिकाओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सभी पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला दिया। अदालत ने तय किया है कि अगली तारीख पर क्रमवार सुनवाई होगी। सबसे पहले 5 याचिकाकर्ताओं की दलीलें रखी जाएंगी। इसके बाद प्रतिवादी पक्ष को सुना जाएगा और अंत में अंतरिम आवेदनों पर विचार किया जाएगा। इस दौरान धार के मुस्लिम समाज की ओर से पेश अधिवक्ता ने अदालत से अनुरोध किया है कि मामला पहले से सिविल कोर्ट में चल रहा है, इसीलिए वहां की प्रक्रिया जारी रहने दी जाए। देखिए, हमने जैसा कि आप पहले से जानते हैं इस चीज़ को कि हमारे द्वारा ये ऑलरेडी बताया जा चुका था कोर्ट को कि ये जो मामला है, ये पूरा मामला क्योंकि मल्टीपल डिस्प्यूटेड फैक्ट्स इसमें इन्वॉल्व है, तो इसलिए इसको सिविल सूट में सुना जाना आवश्यक है। और इसी वजह से हमने पिछली बार भी कोर्ट से रिक्वेस्ट करी थी एज एन इंटरवीनर कि इसको सारी जो एसेंशियल पार्टीज़ हैं, नेसेसरी पार्टीज़ हैं, इनको सबको सिविल सूट में भेजा जाए। उसके बाद हमने परिस्थितियों को देखते हुए और एक सिविल सूट ऑलरेडी हम फाइल कर चुके हैं धार में, जिसमें हमारी पहली सुनवाई हो चुकी है, जो कि टाइटल डिक्लेरेशन और उस सो कॉल्ड विवादित स्थल को मस्जिद बताया गया है अलग अलग दस्तावेज़ों में, और उसके आधार पर हमने ये टाइटल डिक्लेरेशन का सूट फाइल किया है मुस्लिम पक्ष में के फेवर में, और उसमें 10 तारीख की सुनवाई जो है सिविल कोर्ट में लगी है, जिसमें सारी एसेंशियल पार्टीज़ और नेसेसरी पार्टीज़ जिनको हमने बनाया है, जिसमें सरकार है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, ASI है, इन सबको हमने पार्टी बनाया है। तो उन सबको हाजिर होने का कोर्ट ने आदेश किया है अपने अपने जवाबों के साथ। आज क्या यहाँ पर क्या हुआ है हाईकोर्ट में? आज साहब ने सबकी बात सुनकर और फिर 6 तारीख से जो है कंटिन्यूस सुनवाई का आदेश दिया है कि 6 तारीख से कंटिन्यूस सुनवाई की जाएगी इसमें। और हमने हालांकि ये साहब से फिर रिक्वेस्ट करी थी कि क्योंकि सिविल सूट ऑलरेडी लग चुका है, तो इसलिए सिविल सूट की जो है पहले अनिवार्यता उसको चलने दिया जाए और उसको कंटिन्यू किया जाए। वो तो सुप्रीम कोर्ट का उनका एक ऑर्डर जो था, जो उसी को पेश किया उन्होंने कि हियरिंग कंटिन्यू रहेगी। उसी में हमने इंटरवेंशन फाइल करी है, यही कहते हुए फाइल करी है कि इनकी तरफ से जो पिटिशन है वो सारी तथ्यों पे आधारित है। तथ्य को डिसाइड करने का जो राइट है, जो फैक्ट्स को डिसाइड करने का राइट है, वो सिर्फ और सिर्फ सिविल कोर्ट का है। वो रिस्पोंडेंट नंबर 8 की तरफ से एक पक्ष की तरफ से उसमें अपीयर हुए और उन्होंने भी वही सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का जो फलसफा है वो पूरा कोर्ट को समझाया। और वीडियो जो है, मतलब जो वीडियोग्राफी की बात थी और उस वीडियो को पेश करने के लिए तो उस पर ही बात करी है सलमान खुर्शीद साहब ने भी, तो उसको कंटिन्यू किया गया है। वहीं हिंदू पक्ष के वकील ने अपने तर्क अदालत के सामने रखे और जल्द सुनवाई पूरी करने की मांग की। अब सभी की नजरें अगली तारीख पर टिकी हैं। देखिए, आज माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर के डिवीजन बेंच के समक्ष भोजशाला के मामले की सुनवाई हुई है, जिसमें सभी पक्षों ने कल जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो एक आदेश पारित करा है इस याचिका में, मुस्लिम पक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट गया था वीडियो फोटो के लिए। उस याचिका में जो आदेश हुआ है वो माननीय न्यायालय को अवगत कराया है। माननीय न्यायालय ने सभी पक्षों को सुनने के बाद 6 अप्रैल सोमवार को मामले की अगली तारीख निर्धारित करी है और उस दिन सोमवार के 2:30 बजे से इस मामले की सुनवाई होगी। फाइनल आर्गूमेंट के लिए पहले पिटिशनर्स को सब 5 पिटिशन क्लब होकर चल रही है, तो सभी पिटिशन में पहले पिटिशनर्स को, उसके बाद रिस्पोंडेंट्स को और उसके बाद जो इंटरवीन एप्लीकेशन जो इसमें लगी हुई है उन सबको क्रमवार माननीय न्यायालय सुनेगा और इसकी अगली तारीख जो है वो 6 अप्रैल है। भैया कौन कौन इसमें पूरे याचिका खड़े हुए थे? देखिए, इसमें सभी पक्षों की ओर से उपस्थित थे। जो विष्णु शंकर जैन जी उपस्थित हुए हैं, सीनियर एडवोकेट सलमान खुर्शीद जी अपीयर हुए हैं, शोभा मैडम सीनियर एडवोकेट वो अपीयर हुई है और प्रशांत सिंह जी वाया VC अपीयर हुए हैं, और बाकी सभी लोग जो इंदौर के सारे एडवोकेट्स हैं इस पिटीशन में वो भी अपीयर हुए हैं और अगली तारीख 6 अप्रैल से निर्धारित हुई है। भोजशाला मामला अब अहम मोड़ पर पहुंच गया है। आने वाली सुनवाई में सभी पक्ष अपनी अपनी दलीलें विस्तार से रखेंगे। ऐसे में अदालत का अगला फैसला इस पूरे विवाद की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।